नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, राजकीय महाविद्यालय दौसा, राजनीति विज्ञान विभाग। विद्यार्थियों, आज मैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चीन के संविधान के बारे में बता रहा हूँ। जो संभावित क्वेश्चन जो बनते हैं, इन प्रश्नों में आपको चयन करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा सही है और उसको मार्क करना है और वो लिखना है। इनमें ये भी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन में एक आंसर बिल्कुल करीब का होता है, एक वो भ्रमित करने वाला होता है। तो इसको बड़े ध्यान से देख करके उसका चयन करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो सुनिए। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके कौन से विकल्प है, कौन से विकल्प नहीं, इसका आपको चयन करना है और वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चीन की साम्यवादी क्रांति में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, चांग काई शेक, माओ त्से तुंग और चाओ एन लाई और लू शाहुची। तो इसका सही आंसर है माओ त्से तुंग। क्वेश्चन नंबर 2, चीन के वर्तमान संविधान में है 138 अनुच्छेद जो 4 अध्याय में विभाजित हैं, 124 अनुच्छेद जो 4 अध्याय में विभाजित हैं, 144 अनुच्छेद जो 4 अध्याय में विभाजित हैं और 158 अनुच्छेद जो 4 अध्याय में विभाजित हैं। इसका सही आंसर है 138 अनुच्छेद जो 4 अध्याय में विभाजित है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये कन्फर्म है कि अध्याय 4 में ही विभाजित है, परंतु कितने में है, एक जो आंसर होते हैं वो विद्यार्थी को भ्रमित करने वाले होते हैं। इसी संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान, चीन के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 74 में। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 64। बिल्कुल करीब से अंतर है। चीन में शासन है संघात्मक शासन। चीन में संघात्मक शासन, एकात्मक शासन और परिसंघात्मक शासन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संघात्मक शासन। जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? शक्ति विभाजन की, विधि के शासन की और लोकतांत्रिक केंद्रवाद और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसका है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। साम्यवादी चीन में पहला संविधान कब लागू हुआ? साम्यवादी चीन में पहला संविधान कब लागू हुआ? 1975 ईस्वी में, 1954 में, 1978 में और 1982 में। तो इसका सही आंसर है 1954 में। चीन का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ? 1975 ईस्वी में, 78 में, 82 में और 1989 में। इसका सही आंसर है 1982 में। अब जो है वन लाइन क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो सुनिए, चीन के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? चीन के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 64 के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए तथा प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। ये है चीन के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसी संदर्भ में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को हुई। चीन के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में चीन को किस प्रकार राज्य घोषित किया गया था? आंसर अनुच्छेद 1, जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाह वाला एक समाजवाद राज्य, इसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीन का वर्तमान संविधान कब स्वीकृत किया गया? इसका आंसर है 4 दिसंबर 1982 ईस्वी को। चीन के संविधान की 3 विशेषताएं बताइए।
नंबर 1 है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, बहुराष्ट्रीय राज्य, और तीसरा है एकात्मक शासन। आखिरी जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, चीन के वर्तमान संविधान 1982 में लागू किए गए संशोधन में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? उत्तर है 7वीं राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1988 में, 8वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा 1993 में, और 9वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 1999 में, 10वीं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा मार्च 2004 में। तो ये अब तक 4 बार इसका संशोधन किया गया है, जो निम्नलिखित तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको वस्तुनिष्ठ बताए, वन लाइन क्वेश्चन बताए, ये संभावित क्वेश्चन है। और अगली जो कड़ी होगी वो है हम मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्यों के बारे में बताएंगे। तो आज केवल इतना ही, धन्यवाद।